जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेद के बारे में। वेद साथियों एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी वनडे एग्जाम में कोई भी परीक्षा हो 1 से 2 प्रश्न साथियों आपके आ ही जाते हैं। तो ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से परीक्षा में आते हैं तो इससे बाहर नहीं होने वाला है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा अगर परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। वेद साथियों क्या है? वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। क्या साथियों? वेद जो है भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है। और इसकी रचना साथियों किसने की थी? इसकी रचना साथियों महर्षि कृष्णद्वैपायन ने की थी। महर्षि कृष्णद्वैपायन ने की थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन, ठीक है। कृष्ण व्यास द्वैपायन, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। तो वेद व्यास ही दिया रहता है कि वेद की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। तो ये रहे साथियों आपके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। और अगर पूछ लिया जाए वेद का अर्थ क्या होता है साथियों, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अब चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेदों की संख्या साथियों 4 होती है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। चलिए ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। यह ऋतुओं का संग्रह है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। तो सीधा प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 बालखिल्य श्लोक हैं। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितना है? 1028 श्लोक हैं। और बालखिल्य श्लोक कितने हैं? 11 बालखिल्य श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। तो ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। और श्लोक की संख्या 1028 है। और जिसमें बालखिल्य श्लोक कितने हैं? 11 हैं ऋग्वेद में। और 10,462 मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। तो अगर प्रश्न आता है सोम की चर्चा किस मंडल में है ऋग्वेद के, तो 9वें मंडल में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। तो साथियों ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो 3रे मंडल से लिया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला जो आता है आप जानते होंगे, उसको साथियों आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। जिसमें सवृत्ति नामक देवता को संबोधित किया गया है। ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, इसमें पूछा जाता है किस देवता को संबोधित किया गया है, तो सवृत्ति यानी कि इसका मतलब क्या होता है? सूर्य, ठीक है। यानी कि सवृत्ति देवता का जो है संबोधन किया गया है। अगला है, आगे है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न आता है खिल का किसे कहा जाता है? तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को, 8वें मंडल में जो ऋचाएँ हैं उनको हम खिल कहते हैं। सरस्वती ऋग्वेद की एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेखित है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में किस नदी का जो है उल्लेखन है या किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ गंगा आप ऑप्शन नहीं लगाइएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, ठीक है। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा जाता है। यानी कि जितने भाग में सरस्वती नदी बहती है उस क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? देवकृत योनि कहा जाता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे आपके किसके? ऋग्वेद के। आगे हम दूसरा देखते हैं सामवेद। ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों। तो वीडियो अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बेहतरीन तैयारी आपको परीक्षा की यहाँ पर कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सामवेद। यह गीति रूप मंत्रों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं।
यह साथियों गीत, अगर पूछा जाए साथियों गीत संगीत का वेद कौन सा है, तो सामवेद है, जिसमें गीत संगीत के बारे में बताया गया है। इसके जो अधिकांश साथियों गीत हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद से संबंधित श्लोक और मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्गात्री कहलाते हैं। तो साथियों सीधा प्रश्न आता है कि सामवेद के मंत्रों और श्लोकों को गायन करने वाले पुरोहित क्या कहलाते हैं, उद्गात्री कहलाते हैं। सामवेद की साथियों 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं 3 शाखाएं? पहला है आपका कौथम, दूसरा है आपका जैमिनीय, तीसरा है राडायनीय। ठीक है, तो सीधा प्रश्न आता है कि कौथम जो है किसका भाग है, किस वेद का, तो सामवेद का। जैमिनीय किसका है, सामवेद का। राडायनी किसका है, सामवेद का। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अभी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका साथियों आपको PDF भी प्रदान कर दिया जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी PDF प्रदान कर दिए जाते हैं। अन्य वीडियो लेक्चर का देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। अगला वेद देखते हैं साथियों, आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद साथियों आइए इसके बारे में ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें यज्ञ अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। तो यज्ञ अनुष्ठान के बारे में किस वेद में बताया गया है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। तो साथियों मंत्रों और श्लोकों का संग्रह जो आपके कर्म कांडों और अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता है, किस वेद में है, यजुर्वेद में है। इसका गायन करने वाले पुरोहित क्या कहलाते हैं साथियों, अध्वर्य कहलाते हैं। क्या, अध्वर्य कहलाते हैं क्या। तो सीधा प्रश्न आता है कि आपके जो यजुर्वेद के गायन करने वाले पुरोहित होते हैं क्या कहलाते हैं, अध्वर्य कहलाते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। तो साथियों सीधा प्रश्न आता है कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद रचित है, तो आपका यजुर्वेद उत्तर हो जाएगा। इसके 2 पाठांतर हैं, कौन कौन से 2 पाठांतर हैं, आपका हो जाएगा पहला कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि साथियों इसके 2 भाग हैं, एक आपका हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा आपका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। तो आपका इसको याद कर लीजिए, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद किसके भेद हैं, आपके यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के भाग हैं। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों का चर्चा है। यजुर्वेद में साथियों कृषि और सिंचाई के बारे में भी बताया गया है। आगे है हमारा, अंतिम है हमारा अथर्ववेद। तो अगर साथियों पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। चलिए अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। यह तंत्रों मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो अगर साथियों पूछ लिया जाए कि तंत्रों मंत्रों के बारे में किस वेद में बताया गया है, तो अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना साथियों किस ऋषि ने की थी, अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इस वेद को अथर्ववेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि, ये आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लीजिए। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, पहला है आपका शौनक, दूसरा है पिप्लाद। तो साथियों अथर्ववेद की कौन सी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। इसको आप जरूर याद कर लीजिए। सीधा प्रश्न आता है कि शौनक और पिप्लाद किस वेद की शाखाएं हैं, तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद में के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोना से है। जो साथियों आप तंत्र मंत्र जादू टोना आदि देखते हैं, ये इसी वेद से साथियों आपके लिए गए हैं। रोग निवारण औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। जो अथर्ववेद के मंत्र हैं, जो भारतीय विज्ञान है साथियों, उसको आधार माना जाता है। तो साथियों अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है। तो अगर प्रश्न आता है साथियों एकराट कौन होते हैं, सीधा प्रश्न आ जाएगा इस तरह से, एकराट कौन होते हैं, तो सर्वोच्च शासक होते हैं। कहाँ पर बताया गया है, अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है।
तो सूर्य का वर्णन ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। तो ये साथियों आपका टॉपिक था, वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उसको हमने इस वीडियो में चर्चा किया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और टेलीग्राम चैनल को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको PDF भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।